क्या बात है, तू इतनी खुश क्यों है? मामा, आज तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं। क्यों? कोई मर्द नाम का जानवर पसंद आ गया क्या? पेजेंट, बॉयफ्रेंड ढूंढना मेरा जुनून है, खुशी नहीं। आखिर बात क्या है? इंडिया को कोहिनूर हीरा वापस मिल गया, इतनी खुश क्यों है? अरे आज तुम्हारे स्वीटी ने ऐसा कमाल का काम किया है कि तुम लोग उसका नाम चेंज करके कमाली बाई रख दोगे। बोल कमाली बाई, तूने क्या काम किया है? वो अपनी बबली है ना, बबली। कौन हटेली नंबर 2? वो हटेली नंबर 2 है, तो हटेली नंबर 1 कौन है? क्या बात करिए, इस मामले में भी मैं नंबर 1 हूँ। हाँ, बकवास बंद कर, बात क्या है वो बता। बबली ने ना आज मुझे लंच के लिए बुलाया था। उस हटेली के साथ तूने लंच किया, उस बात के लिए तू इतनी खुश है? अरे नहीं यार, जैसे मैं उसके घर पे पहुंची ना, तो उसके दरवाजे पे एक नोट लगा था जिसपे लिखा था, हाँ हाँ कैसे उल्लू बनाया। वाह, उसने तुझे उल्लू बनाया और तो खुश हो गई। हाँ, जब चेला ऐसे अक्लमंदी का काम करता है तो गुरु तो खुश होता ही है, मगर मैंने भी उसे ऐसा उल्लू बनाया कि वो याद रखेगी। कैसे? मैंने उस नोट पे लिखा, स्टूपिड, मैं तो आई नहीं थी। हे भगवान, ये लड़की कब बेवकूफियां करना छोड़ेगी? मामा, प्यार और बेवकूफी में पता है क्या कॉमन है? हाँ, प्यार करने वाले बेवकूफ होते हैं और बेवकूफ ही प्यार करते हैं। तेरा कहने का क्या मतलब है? रोमियो जूलियट बेवकूफ थे, हीर रांझा चरिया थे, लैला मजनू हटेले थे। अरे डफरो, प्यार और बेवकूफी में यही कॉमन है कि प्यार और बेवकूफी ही नहीं जाती, हो जाती है। हो गया, और कुछ? अभी हम लोग है ना बबली को बेवकूफ बनाएंगे। कैसे? हम लोग है ना उसे लंच के लिए बुलाएंगे और दरवाजे पे ये नोट लगा देंगे, कैसा उल्लू बनाया। वही, वो ये सोच के आएगी कि दरवाजे पे नोट लगागा, मगर हम लोग उसे सचमुच लंच खिला देंगे। अरे बेवकूफ, इसमें वो उल्लू नहीं, हम उल्लू बन जाएंगे। या अल्लाह, दरवाजा खुलते हैं डेंजर आइटम क्यों दिखती है? क्या बात है कादर भाई, आज आप हमारे घर का रास्ता कैसे भूले? अरे भूला नहीं हूँ, जानबूझ कर आया हूँ। और कादर भाई कैसे हो? क्या बात है, आज कुआ प्यासे के पास चल के कैसे आया? क्या करे काजल भाई, एक अजीब सुपारी हाथ आई है। किसी का घर तोड़ने गए, किसी का तलाक करवाने गए? अपना एक दोस्त है रॉकी। उसकी शादी हो गई है? नहीं। तो उसकी मेरे साथ शादी करवा दो ना, रॉकी और स्वीटी की जोड़ी क्या मस्त जमेगी। अरे भाई, शादी का तो लफड़ा है, रॉकी एक लड़की से प्यार करता है और उस लड़की के माँ बाप को ऐतराज है। बिल्कुल, आपको कैसे पता चला? अरे कादर, ये जो माँ बाप की जात होती है ना, जात, उन्होंने प्यार के दुश्मन बनने का ठेका उठा रखा है। वो नाक कटवा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। क्यों माँ? अरे रॉकी को क्यों नहीं कहते कि लड़की को भगा ले जाए? अरे भाई, वही तो लफड़ा है, क्यों? लड़की भागना नहीं चाहती ना। क्यों? वो लड़की लंगड़ी है क्या? नहीं, वो लड़की कभी कभी फिल्म की राखी है, अपने माँ बाप के मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती। अरे यार, ये यश चोपड़ा की फिल्मों के हीरोइन के साथ तो प्यार ही नहीं करने का। क्यों? अरे वो अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाती ही नहीं है। और फिल्म का नाम रखते हैं दिल तो पागल है। अरे चुप करो, पहले कादर भाई की बात तो सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं। देखो ना, ये लड़की भागना नहीं चाहती, अभी लड़का क्या करे? उसे कहो मैं तैयार हूँ, मुझे भगा ले जाएगी। अरे तेरे को भगाने की एडवाइस तो मैं मेरे दुश्मन को ना दूं, ये तो मेरा दोस्त है। अरे कादर भाई, असली प्रॉब्लम क्या है ये बोलो। अब वो लड़के की माँ ने लड़के को नोटिस दे दी है, 1 महीने के अंदर वो शादी नहीं करेगा तो अपनी पूरे के पूरी जायदाद चैरिटेबल ट्रस्ट में दे देगी। चैरिटेबल? मगर चेरी तो बहुत छोटी सी होती है, उसका टेबल कैसे बन सकता है? यार, तुम लोगों को जीने का पूरा हक है, रात दिन इसे कैसे झेलते हो? उन्हें आदत हो गई है। कादर भाई, अब इसको छोड़ो ना, लड़के की माँ को टपका देने का है क्या? नहीं, कोई ऐसा रास्ता निकालो कि उसकी लव स्टोरी बच जाए और जायदाद भी बच जाए। कादर भाई, एक आइडिया दूं क्या? बहुत भयानक आइडिया होगा। अरे नहीं कादर भाई, वो जो लड़की है ना, उसके बारे में हम लोग मार्केट में एक बात फैला देते हैं कि उसका शक्ति कपूर के साथ अफेयर है। क्या? हाँ, फिर उसका नाम बदनाम हो जाएगा और उसका बाप मजबूरन उसकी शादी रॉकी के साथ कर देगा। एक चुप कर। नहीं कादर भाई, किसी भी शरीफ लड़की के बारे में ऐसी गंदी बात नहीं फैलानी चाहिए, कुछ और सोचो। ये मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना रॉकी के सामने एक डुप्लीकेट बीवी खड़ी कर दे? मतलब? अरे कोई भी एक ऐसी लड़की जिसे वो अपनी बीवी बनाकर अपनी माँ के सामने पेश करेगा
और वो अपनी सास पर ऐसे जुल्म करेगी कि सास तंग आकर बोलेगी बेटा तू कमारा मर जाना लेकिन दूसरी शादी मत करना। मैं तो वैसी वाली बीवी भी बनने को तैयार हूँ। वहाँ जाके ऐसी हरकतें करूंगी कि उसकी माँ तो क्या दादी भी हाथ जोड़ने को तैयार हो जाएगी। नहीं, इस काम के लिए बैंडिट क्वीन जैसे खतरनाक लड़की चाहिए। हमारे पास सिर्फ एक ही बैंडेड क्वीन थी, वो आजकल जरा पॉलिटिक्स में बिजी है। अरे यार, ये अपनी मीनाक्षी है ना। मैं किसी की बीवी बन के जाऊँ? खबरदार तो ऐसा ही किया तो। अरे उसे सचमुच की बीवी बनकर थोड़ी जाना है, सिर्फ ढोंग रचाकर अपनी सास को सताना ही था। सॉरी, माफ करना। एक औरत दूसरी औरत को सताए, ये महिला मुक्ति के सिद्धांतों के खिलाफ है। अरे मान जाओ ना यार, वो मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार है, 2 दिनों की जिंदगी का सवाल है। हाँ, लेकिन मैं अगर उसकी माँ को सताऊंगी तो वो अपनी महबूबा के साथ कैसे शादी कर सकेगा? अपने सास ससुर को मनाने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा, माँ को तो जल्दी मना लेगा, 1 महीने का सवाल है। मीनाक्षी हाँ बोल देना यार। हाँ मीनाक्षी, हमारे घर में सचमुच की शनाई तो बची नहीं, तू झूठ मूठ का घर ही बसा ले। हमारे डैडी को बहुत बुरा लगेगा। अरे मॉम, डैड को बुरा लगने का तो बीमारी लग गया है। चलो हम लोग अंदर डिस्कस करते हैं। चलो जाते हैं। अरे वाह, ईला अरुण के एल्बम में नाचने वाली लड़की जैसी सुंदर लग रही है तू। मेरी बेटी खिचड़ी की दाल नहीं है, मेरी बेटी तो लक्ष्मी लग रही है, लक्ष्मी। हाँ बिल्कुल टिच लग रही है, मांगे हुए कपड़े और गहनों में। कुछ मैं समझी ना। मीनाक्षी तू जरा भी फिक्र मत करना, कादर भाई ने अपने 2 टपोरी उस घर में पहले से नौकर बनाकर रखे हुए हैं। और वैसे भी कल तो माँ ही रहे तुझे मनाने। लगता है कादर भाई आ गए। क्या बकी है तू? नमस्ते जी। नमस्ते क्यों कर रहे हो? घर में कोई मेहमान है ना? वो तो हमारी बेटी मीनाक्षी है। मीनाक्षी है? ए मीनाक्षी, ये क्या हाल बनाया है तुमने? दुल्हन के ड्रेस में हमारी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है ना। हाँ, ऐसे लगता है पाव भाजी की प्लेट में तंदूरी चिकन सजाया हो। कौन सा नया नाटक रचाया है तुम लोगों ने? डैड कुछ नहीं है, अपू ने जरा एक सुपारी ली है और मीनाक्षी उनका गेम बजाने जा रही है। क्या होती है? इससे जरा दूर रहना, ये हटेली है। हाँ, आइए कादर भाई, आप ही का इंतजार था। आइए आइए आइए। नमस्ते आनंद बाबा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रॉकी, ये मीनाक्षी है, इसकी माँ, तीनों बहनें, वो बहादुर बालाओं का बहादुर पिता। कौन? हाँ मैं। ये कौन है? ये रॉकी है। रॉकी। पापा, इसी के साथ मीनाक्षी भागने वाली है। हैं? अरे मेरे होते हुए मेरे घर से मेरी बेटी को भगा ले जाने लगा खून कर दूंगा मैं। भाई साहब मुझे ये बताइए, आप मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हो क्या? नहीं तो फिर इस महिला मुक्ति की तोप को भगा ले जाने की क्यों सूझी तुम्हें? अरे तेरे साथ साथ तेरे घर वालों की भी वाट लगाने की है। भगा नहीं जाता है। वही तो डैड, मैं इसकी माँ को बहू शब्द से नफरत करवाने जा रही हूँ। वैसे तो हर सास को बहू शब्द से नफरत ही होती है। अरे डैडी, पाल पोस कर बड़ा किया गया बच्चा एक ही रात में चेंज हो जाता है। चल माँ चलता हूँ के बजाय बीवी को बोलता है बाय डार्लिंग, तो वो तो नफरत करेगी ना यार। ये क्या माजरा है, कोई बताएगा मुझे? अरे डैड, वो क्या है कि इसकी गर्लफ्रेंड का बाप नड़ गया है, बोलता है कि उसकी शादी इसके साथ नहीं होने देगा। इसकी माँ भी नड़ गई है, बोलती है कि इस महीने के एंड तक लूली लंगड़ी कानी जैसी भी लड़की मिले इसको शादी करनी होगी, वरना वो सारी जायदाद किसी ट्रस्ट के नाम दान कर देगी। अब ये स्टॉप गैप में अपनी मीनाक्षी को नकली बहू बनाकर लेकर जा रहा है। मीनाक्षी वहाँ जाके इसकी माँ को इतना सताएगी कि वो तंग आकर मीनाक्षी को घर से हकाल देगी, और तब तक तो इसकी गर्लफ्रेंड का बाप भी मान जाएगा। और अगर नहीं माना तो? वो अपनी प्रॉब्लम नहीं है डैड, हम लोग अपने 10,000 अंदर कर लेंगे। मैं तुम लोगों को ये नाटक करने की इजाजत नहीं दूंगा। बापू आपसे इजाजत मांगी भी किससे है? चल मीनाक्षी, तू ससुराल जा, चल। हाँ, चल चल चल। अच्छा सुन जॉकी,
ये जॉकी नहीं, मेरा नाम रॉकी है, रॉकी। अबे शाने, रॉकी जॉकी जो भी हो, देख ये अपुन की बहन है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, वरना तू जो ये पैरों पे चलता नजर आ रहा है ना, वो घुटनों पे चलता नजर आएगा, समझ गया? हाँ, समझ गया। हाँ ठीक है, चलो चलो मैं मीनाक्षी, मीनाक्षी, डाबर की दवाई लेती जा, जा तुझको पति दीवाने। मालकिन, मालकिन, क्या हुआ? जरा जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ? छोटे मालिक दुल्हन को घर लाए हैं। क्या बकते हो? दुल्हन क्या खिलौने की दुकान में मिलती है जो रास्ते में चलते चलते खरीद ले आया? नहीं माँ, तू सच कह रहा है। ये देखो तुम्हारी बहू मीना, मीना माँ के पैर छू। क्यों? ये कोई देवी है? नहीं, मालकिन का नाम श्रीदेवी है। तभी शक्ल से चालबाज लगती है। मीना, ये क्या बदतमीजी है? ये मेरी माँ है। तो मैंने कब कहा तुम्हारी आया है? शाबाश बेटे, चुनकर हीरा लाए हो। मैंने ऐसे ही बहू की तमन्ना की थी तुम्हारे लिए। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। मगर रॉकी, तुम तो पिज्जा खाने जा रहे थे, ये दुल्हन कैसे ले आए? You know, हमारी शादी भी फास्ट फूड की तरह हुई है। मेरा बाप मेरी शादी एक अच्छे खानदानी लड़के के साथ करना चाहता था और मैं आपके बेटे के साथ चालू थी। क्या? नहीं मालकिन, चालू भाषा में प्यार को ही चालू होना बोलते हैं। ठीक है, समझी? तो क्या हुआ कि मैंने आपके बेटे को बोला कि चलो मुझे भगा के ले जाओ, और वो मुझे भगा के यहाँ ले आया। अच्छा, जो हुआ वो ठीक हुआ। मगर बेटे, अपनी माँ को बुला लेते तो इकलौते बेटे की शादी बहुत अच्छी हो जाती। क्यों? आपने अपनी शादी में आपके बेटे को बुलाया था? अरे मगर ये तो पैदा ही नहीं हुआ था तब। तो पैदा करके शादी करनी थी तब। कहती हो? क्यों? उसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे यहाँ तो महाभारत के जमाने से चला आ रहा है। कुंती ने कर्ण की माँ बनने के बाद ही तो शादी की थी। वाह रॉकी, बहू के विचार बिल्कुल क्रांतिकारी है। जा तू इसे अपना कमरा दिखा, तब तक मैं नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। नाश्ता नहीं, सीधा खाना निकाल। और हाँ, अभी आप क्या कर रही है? क्यों, कुछ काम था? हाँ जी, मुझे नहाने का मन कर रहा है। आप जरा मेरे लिए गर्म पानी निकालिए। मीना, ये क्या कह रही हो तुम? माँ से नहाने का पानी निकालने को कह रही हो? अरे मैं कौन सा कुएं से निकालने के लिए कह रही हूँ? और अगर बहू सास के लिए काम कर सकती है, तो क्या सास बहू के लिए काम नहीं कर सकती? वाह रॉकी, बहू जरूर नाम करेगी। तेरे हाथ में हीरा लग गया बेटे, हीरा। मीनाक्षी, कहीं फंस तो नहीं गई? ये बुढ़िया हमारी स्वीटी की तरह उल्टी खोपड़ी तो नहीं? चलो मीना, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। हाँ, चलो। चलो। वाह, क्या अच्छी बहू मिली है। आओ, देखो, ये है अपना कमरा। अबे चिलगोज़े, तेरी माँ की पावली कम है, ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या मतलब? और क्या, ये तो चारा कांड में फंसे हुए लीडर से भी ज्यादा दी है। इतनी इंसल्ट अगर कोई नॉर्मल सास की होती तो कब की बहू को जला चुकी होती। अरे जो औरत अपने बेटे को धमकी दे सकती है कि शादी कर ले वरना सारी जायदाद ट्रस्ट में दे दूंगी, वो नॉर्मल तो हो ही नहीं सकती ना। तो है कोई बड़ा नाटक करना पड़ेगा। हाँ। एक काम करती हूँ, क्या? तेरी माँ को जेल भेज देती हूँ। हाँ। क्या? हाँ, एक कंप्लेन लिखवाती हूँ कि तेरी माँ मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करती है। कम से कम अरेस्ट वारंट तो निकल सकता है। अरे नहीं, मेरी माँ ऐसा मत करना। मेरी माँ से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, इसीलिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया है उसके खिलाफ। समझ में नहीं आता क्या। अरे श्रीदेवी, अपनी बहू को तो बुलाओ, हम उसे देखना चाहते हैं। हाँ जरूर। मीना बेटी, जरा बाहर तो आना। हाय दैया, बहू ने आते ही सास को टांग दिखाना शुरू कर दिया। बेटे, मैंने बाहर आने को कहा है। सासू माँ, आप ही ने कहा था ना कि जरा बाहर आना। ऊपर की मंजिल खाली है। क्या बोली तू? क्या बोली? अरे, आप लोग सब यहाँ क्यों आए हैं? ये बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? अरे दैया, ये मुझे बुड्ढी कह रही है। पर तुझे क्या मैं उर्मिला मतोंडकर कहूँ? नहीं, उर्मिला तो मेरा नाम है। अच्छा, उर्मिला तेरा नाम है, लेकिन तेरा तो उर्मिला के बदले थकेली नाम होना चाहिए था। बहू, ये क्या बदतमीजी है? ये सब लोग तुम्हें देखने आए हैं। अच्छा, ये मुझे देखने आए हैं? हाँ। देख लिया? हाय राम, रॉकी बहू लाया या बला? एक चुड़ैल, तू बला किसे कहती है? हैं? बला होगी तू, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा पूरा खानदान। बहू, ये कौन सी रीत है बड़ों के साथ बात करने की? शुक्र मानो कि मैंने बात ही की है। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ?
मैं कोई कार्टून हूँ या जापानी गुड़िया हूँ जो मुझे देखने चले आए? चले फुटो यहाँ से, चलो। खेल खत्म, पैसा हजम, चलो फुटो यहाँ से। चलो बहना चलो। बेचारी श्री देवी के तो भाग्य फूट गए। बेटा चांद का टुकड़ा समझ के लाया था और ये तो पूरी चट्टान की चट्टान निकली। चलो भाई चलो चलो। क्या सुनो सुनो, रुको, ऐसे नहीं है वो। क्या अपनी बेइज्जती करा? उर्मिला जी, अब आप यही कहेंगे ना कि बहू ये तूने अच्छा नहीं किया? जी नहीं, मैं तो बहू तुम्हारा माथा चूम लूंगी। आज तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। रॉकी, रॉकी। क्या है डार्लिंग, तूने मुझे बुलाया? हाँ, जरा अंदर जाके एक स्क्रू ड्राइवर लेके आना। क्यों? लगता है तेरी माँ का पेज ढीला हो गया है। पूरा कस देती हूँ। नहीं बेटे, मैं पूरे होश में हूँ। मैं आज इसलिए खुश हूँ कि ये सारी की सारी चुड़ैल अक्सर किटी पार्टी में मेरी खिंचाई करती है। आज तूने इनकी बेइज्जती करके मेरे दिल की भड़ास पूरी कर दी। क्या? अब जब भी कोई मेरे सामने होशियारी करेगा ना, तो मैं कहूंगी चुप हो जा, वरना मेरी बहू को बुला दूंगी। लो बोलो। बचपन में माँ को बोल दूंगी ये सुना था, लेकिन बहू को बोल दूंगी आज पहली बार सुना। चलो बेटे, बहुत रात हो चुकी है, तुम खाना खाओ और सो जाओ। आज तुम्हारी सुहाग रात है ना? दत्तू, छोटे मालिक का बिस्तर सजा दे। मर गई, ये बुढ़िया तो उल्टी गले पड़ गई। अब क्या करूं? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं श्रीदेवी बोल रही हूँ। अरे बाप रे, ये तो बॉनी कपूर के घर का नंबर लग गया है। क्या बोल रहे दे? हेलो, कौन बोल रहे है? अरे कहाँ ना, मैं श्रीदेवी बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? अबे शाणी, अगर तू रूप की रानी है तो अपन भी चोरों का राजा है। वो तेरा बेटा जिस पोट्टी को भगा कर ले आया ना, उस खटमल को फोन दे चल। ए खबरदारा, मेरे बेटे को खटमल कहा तो। क्या हुआ माँ? कौन है? पता नहीं, कोई बदतमीज है। जरूर मेरे घर वाले होंगे। बदतमीजी करना हमारे घर वालों की हॉबी है। लाइए मुझे दीजिए। हेलो, मैं बोल रही हूँ। हाँ बेलन वाली भाई, कैसी है तू? बस मजे में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? काजल, लोचा हो गया। ये बुढ़िया बेडरूम सजा रही है। अब ये मर्द की जान के साथ रात बितानी पड़ेगी, और अगर उसने कोई गड़बड़ की तो मेरे हाथों उसका खून हो जाएगा। अरे देख देख, ऐसा कुछ करना मत। अपन कादर भाई को बोलकर कुछ चक्कर चलाता है, समझा ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुमसे जो बन पड़े कर लेना। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। क्या?